कि कहीं होली तो कहीं ईद होता है, कहीं होली तो कहीं ईद होता है। अरे दुश्मनों के सीने पर चढ़ के चला दे गोली, वही गाजीपुर का वीर अब्दुल हमीद होता है। भैया वतन के सिपाही हम किसानी करावल करीला, हमारे भैया वो बड़का भैया जवान और जय किसान का नारा देखना हो तो आइए कभी गाजीपुर में, क्योंकि ऐसे किसान भी आपको मिल जाएंगे और इन्हीं रास्तों पर शाम को तैयारी करते हुए वो जवान भी दिखेंगे। दोस्तों, इस समय मैं जनपद गाजीपुर में उपस्थित हूँ। वही गाजीपुर जिसे वीरों की धरती और शहीदों की धरती कहा जाता है। वही गाजीपुर जहाँ पर न जाने कितने ऐसे इतिहास हैं जो किसी इतिहास के पन्नों में अंकित नहीं है। ऐसे तमाम इतिहास हैं और ऐसे भी इतिहास हैं जिससे जुड़ा है ये गाजीपुर। और ये गाजीपुर एक ऐतिहासिक नगरी है और इसे लहुरी काशी भी कहा जाता है। और मैं इस समय देवकली ब्लॉक, एक देवकली विकास खंड के अंतर्गत एक कोरैयाडीह ग्राम सभा है, उसी ग्राम सभा में मैं उपस्थित हूँ। आप देख सकते हैं हमारे पीछे एक तालाब है और तालाब के ठीक किनारे एक ध्वजारोहण के लिए एक स्टैंड बनाया जा रहा है। इस पर ध्वजारोहण होगा 15 अगस्त को। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार, और ये पहली बार, मतलब आज़ादी के 75 साल हो गए, किसी ने ऐसा सोचा नहीं था, किसी ने ऐसी कल्पना नहीं की थी कि कभी घर घर भी झंडा फहराया जाएगा, हमारा तिरंगा झंडा हर घर पर लहराएगा। लेकिन इस बार किसी पहले प्रधानमंत्री ने, मैं पहले तो जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, मैं उनको सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने ऐसा सोचा भी, ऐसी कल्पना की कि हम हर घर झंडा फहराना चाहते हैं। लोगों में उत्साह है और उस दिन का इंतज़ार है जब हर घर पर तिरंगा झंडा अपना शान से लहराएगा। वो देखने वाली बात है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ग्राम सभा है, छोटी सी ग्राम सभा है, लेकिन जो तैयारियां हैं पूरी तरह से युद्ध स्तर पर चल रही हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर पेंटर पेंट करते हुए नज़र आएंगे आपको। ऐसे तमाम हो सकता है गाँव में होगा, क्योंकि मैं जब इस रास्ते से गुजर रहा था तो मुझे लगा कि अगर ऐसी तैयारियां हो रही हैं तो उसे दिखाना भी ज़रूरी है। आइए हम इनसे बात करते हैं। ये पेंटर हैं, यहाँ पर पेंट करते हुए हमें मिल गए। अच्छा, ये बताइए कि आप यहाँ पर पेंट कर रहे हैं इस ग्राम सभा में, ऐसा अभी कितने जगह पे पेंट वेंट किया है आपने? 2-3 जगह हो गया। अच्छा, तो आपको भी लग रहा है कि इस बार बड़े ही हर्षोल्लास से हमारा जो देश है आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। 15 अगस्त आने वाला है और हर घर तिरंगा फहराने की बात हो रही है। ऐसा लग रहा है कि हर घर तिरंगा फहरेगा। बहुत खुशी है और ज़रूर फहरेगा, क्यों नहीं फहरेगा। अपना देश का पर्व है तो फहराना तो जरूरी ही है। और खासकर उस धरती पर हम खड़े हैं जो वीरों की शहीदी धरती है, गाजीपुर की शहीदी धरती है। और कहीं न कहीं इस धरती का नाम है, इतिहास के पन्नों में नाम है, जो कि आज शायद उस पन्ने को निकाल दिया जाए तो इतिहास गाजीपुर का अधूरा रह जाएगा, प्रदेश का इतिहास अधूरा रह जाएगा। वैसी धरती है तो क्यों नहीं फहरेगा। और हम लोग जब छोटे छोटे थे तब कागज़ पे बनाया करते थे, अब तो तिरंगा मिल रहा है और अच्छे से अपना जाकर लेकर फहराइए। और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रहा है कि अब घर घर में फहरेगा, पोखरे पर फहरेगा, तालाब पे फहरेगा, प्लस सचिवालय जो हमारे गांव में नए नए सचिवालय बने हैं, सचिवालय पर भी फहरेगा। यानी कि हर जगह अपना तिरंगा फहरेगा। और ये वो धरती है, वो गाजीपुर वो शहीदी धरती है। जब जब देश पर कोई संकट पड़ा है तो यहाँ का कोई न कोई एक देश की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। आज का भी समय, आज का भी दौर ऐसा ही है कि जरूर महीना बीतते बीतते कोई भी गाजीपुर का एक माई का लाल जो कि तिरंगा ओढ़ कर चला आता है। आज भी ऐसा होता है, महसूस होता है कि नहीं, गाजीपुर में हैं लोग, गाजीपुर में ऐसे लोग हैं, गाजीपुर में जो कि भारत माँ के लिए सेवा करने, इस धरती माँ का सेवा करने के लिए जाते हैं और तिरंगे में लिपट कर आते हैं। आज भी महीनों नहीं बीतता है, आ जाते हैं। वो शहीदी धरती है हमारी गाजीपुर, शहीदी धरती है ये गाजीपुर। अच्छा, आप गाना भी गाते हैं, तमाम आपकी फिल्में भी आ रही हैं, एल्बम आए हैं, और क्या, कुछ उन्हीं में से हम चाहेंगे कि देश के प्रति कोई एक गाना हो और एकदम जज्बे से भरा हो, ताकि लोगों के अंदर एकदम जो है वीर रस का कोई गीत हो जो एकदम लोगों के अंदर जज्बा और जुनून भर दे।
बहुत ही अच्छा है। लेकिन उससे पहले कहना चाहूँगा मैं इस दर्द को लेकर कि कहीं होली तो कहीं ईद होता है, कहीं होली तो कहीं ईद होता है। अरे दुश्मनों के सीने पर चढ़ के चला दे गोली, वही गाजीपुर का वीर अब्दुल हमीद होता है, हमीद होता है। और कहना है दोस्तों कि राम सिंह शेर खान कहते हैं एक जिस्म दो जान कहते हैं। राम सिंह शेर खान कहते हैं अरे एक जिस्म दो जान कहते हैं। जहां हम और आप बैठकर खुशियां मनाते हैं उसी को प्यारा प्यारा हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। तो कहना चाहेंगे हम दर्द तो बहुत है। जब कोई माँ का बेटा आता है तो माँ की गोद सूनी हो जाती है। वो माँ, वो बेटा का प्यार, वो बाप का श्रृंगार, और जो कि बाप का धरोहर होता है बेटा, और वो पत्नी, वो बहन। देखिए अब जब 15 अगस्त आता है तो जो कि रक्षाबंधन उत्सव भी आता है, तब कितना दर्द होता है कि जिन बहनों के भाई आज सीमा पे लड़ते लड़ते माँ की गोद में सो गए। तो इसलिए कहना है, फिर भी सब भुलाकर हम लोग कहते हैं अरे हमारे भैया वतन के सिपाही। जो कि आदरणीय, ये तो फिल्म में भी अब आ गया है, आदरणीय आप दिनेश लाल यादव निरहुआ जी जो कि सांसद जी के फिल्म में है, हमारे भैया वतन के सिपाही हम किसानी करावल करीला। हमारे भैया वो बड़का भैया, वो हमार भैया, हमारे भैया वतन के सिपाही हम किसानी करावल करीला। तो भैया के कान पे बंदूक बोहरिया सो है, हमारे कान पे फरसा कुदरिया सो है। क्या बात। अरे भैया सीमा पर गोली चलावे, अरे भैया सीमा पर गोली चलावे, हम तहरवे चलावल करीला। हमारे भैया वतन के सिपाही हम किसानी करावल करीला। यही है। धन्यवाद, धन्यवाद। देखिए हमारे साथ एक किसान भी हैं जो यहीं पर किधर भी हमको लगता है खेत में काम करते रहे होंगे। जब हमको देखा तो ये चले आए। चाचा जी देख के ही नहीं है कहा? जी अच्छा, हमने देखा कि यहाँ जो है कि आदरणीय जो है कि सम्मनपुर और ग्राम कुराडी के निवासी लोगों को धन्यवाद, और हमारे गांव के भूतपूर्व और वर्तमान काल प्रधानों को धन्यवाद। अच्छा, क्या नाम पड़ी आपको? हमारा अमरनाथ दास नाम है। तो क्या लगा था ये आंसू जो है ना पूरा झंडा फहरावल जाई हर घर पर, खुशी का दीप जलत है। पहले बच्चे झंडा लहराते थे, प्राइमरी या मिडिल जो भी जहाँ तक पढ़ता था। इसके बाद जो है कि अब किसान भी झंडा लहराएंगे और किसान भी खुशियाँ मनाएंगे कि आज हमारी आज़ादी का दिन है। वाह वाह, देखिए कितना अच्छी बात कही इन्होंने कि देश का जवान जो देश की सरहदों की रक्षा करता है वो सरहदों पर जश्न मनाएगा उस आज़ादी का, और जो किसान है वो अपने गांव में अपने घर पर आज़ादी के जश्न मनाएंगे, क्योंकि ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है और हर घर झंडा फहराना है। हर घर झंडा फहराने की जो तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं वो तो आप लोग देखते ही होंगे। और जो इन्होंने बात कही बड़ा ही खूबसूरत है, क्योंकि कहा गया है कि जय जवान और जय किसान, और जय जवान और जय किसान का नारा देखना हो तो आइए कभी गाजीपुर में, क्योंकि ऐसे किसान भी आपको मिल जाएंगे और इन्हीं रास्तों पर शाम को तैयारी करते हुए वो जवान भी दिखेंगे जिनके सीने में कहीं ना कहीं जज्बा, एक जुनून है कि हम देश की सरहदों की रक्षा के लिए जाएं, आर्मी और किसी भी सेना में भर्ती हों। पवन जी चाहेंगे कि कुछ और? हाँ देखिए, हम अमरनाथ दास एक शहर कहना चाहता हूँ। अरे वाह वाह वाह, क्या देखिए किसान, जो हमारे देश का किसान है वो भी आज शायर बन गया है इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में। कोई त्रुटि न हो तो क्षमा करिएगा आप लोग, क्योंकि हम लोग किसान हैं। लेकिन दिलदार गोरी तोहरो दिल तोड़ के चल जाई हैं, आ नैहरे के लोगवा मुख मोड़ के चल जाई हैं। आ एक बात छिपावे में हर बात बिगड़ जाई, आ एक दिन माटी के दहिया माटी में मिल जाई। वाह 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 वाह, क्या बात है। बहुत ही खूबसूरत इन्होंने शायरी कही है। और पवन राजा जी हैं जो एक बड़े ही शानदार एक्टर हैं, लेकिन पवन जी हर काम करते हैं।
कहीं एक्टिंग करते रहते हैं, कहीं फिर पेंटिंग में करने लगते हैं, तो कभी ये नहीं महसूस नहीं होता कि अरे यार कोई मुकाम हासिल नहीं हो रहा है, कि क्यों मतलब सब काम कर रहे हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है, शौक है। शौक है। और देखिए, जब आप कार्यरत रहेंगे, करते रहेंगे, तो जरूर न कुछ तो जरूर मिलेगा आपको। अब देखिए, हमें कितना अच्छा अवसर मिला है कि जो हम गांव-गांव में जाकर और तिरंगे अपने देश के सम्मान के लिए, अपने देश के सम्मान के लिए जो हमारे राष्ट्रीय का प्रतीक है, देखिए आज हम स्टैंड बनाए हैं, जो कि बना है, इस पे रंग मार रहे हैं। कितने हम सौभाग्यशाली हैं इस भारत के भूमि पर। मीडिया के लोग इतने अच्छे लोग कि आप लोग देख रहे हैं, और इधर से जा रहे थे आप, तो आपका क्या ज़रूरत था इधर आने का, लेकिन आज देख लिए, आपकी नज़र पड़ गई तो आप भी आए जश्न में। देखिए, अगर ऐसे कार्यों को दिखाना ही हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है, हमारा फर्ज है, और ऐसे जो अच्छी चीज़ें हैं उनको दिखाएंगे, और उन भ्रष्टाचार हैं उन भ्रष्टाचारों को भी हम उजागर करेंगे, और जो ऐसी चीज़ें जो गाँव में चल रही हैं, जो युद्ध स्तर पर तैयारियां हो रही हैं अमृत महोत्सव मनाने की, झंडा फहराने की अपने देश की, और हर घर झंडा फहराने की जब बात आती है तो अपने आप में बड़ा ही एक गर्व महसूस होता है कि चलिए इस बार जो है हम बड़े गर्व से अपना तिरंगा झंडा अपने घर पर फहराएंगे, और उस दिन पूरा भारत देश, हमारा पूरा देश उस जश्न में डूब जाएगा। और क्या, कितना बढ़िया, देखिए कितना बढ़िया दृश्य है। हम चाहेंगे कि एक बार घुमा के दिखा दीजिए, क्योंकि ये नज़ारा देखने के लिए तमाम लोग, जो शहर के लोग होंगे वो तरसते होंगे कि ऐसा नज़ारा हमें देखने को मिल जाए, लेकिन गांव के लोग तो ऐसे नज़ारों को रोज जिया करते हैं। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ये भारत देश है मेरा, यह भारत देश है मेरा। अच्छा, एक और कोई शायरी हो जाए पवन जी, को जबरदस्त कोई शायरी। जबरदस्त शायरी में कहना है, खास तौर से, सोने चांदी की चाहत नहीं, सोने चांदी की चाहत नहीं, ये अंबर के तले जी लेंगे। अगर प्यार से आपके हाथों से जहर भी मिले तो उसे अमृत समझकर पी लेंगे। वाह वाह वाह, किसके हाथों से? किसी भी जो देश के हित में, देश के प्रति सोचता हो और देश के लिए लड़ता हो, उसके हाथों से। ये नहीं कि हम किसी के हाथों से, जो प्यार से मिले। हम क्या जाने कि ऐसे भी प्रधानमंत्री जी आएंगे, हम क्या जाने कि ऐसे भी प्रधानमंत्री जी आएंगे, सबके दिलों में छाएंगे। हम क्या जाने कि ऐसे भी प्रधानमंत्री जी आएंगे और सबके दिलों में छाएंगे। हमें तो जानते जानते ही इतनी खुशी मिल गई कि सबके घर घर में तिरंगा लाएंगे। वाह वाह वाह, क्या बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और हमारी शुभकामना है कि ऐसे ही आगे बढ़ते रहें आप, और जब जब हमें मौका मिलेगा हम ऐसे लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे, और ऐसे कामों को दिखाने का प्रयास करेंगे जो देश के लिए समर्पित है ये काम। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री के एक बात पर लोगों ने इसको बहुत सीरियसली लिया, और लोग चाहते हैं, लोग भी चाहते हैं, जबकि लोगों को ये मालूम पड़ा इस बार कि वास्तव में ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आज़ादी के 75वां साल पर हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन 75 साल पहले से ही हमको हर घर पर तिरंगा फहरा देना चाहिए था। लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आए तो सही। हम आज उस स्थिति में हैं, और उस जो सरकारी संस्थान है वहाँ पर आपको तिरंगा बड़े ही आसानी से मिल जाएगा। हर ग्राम सभा में आपको तिरंगा बड़ा आसानी से मिल जाएगा। वहाँ जाइएगा और लीजिएगा तिरंगा, और अपने घर पर ज़रूर फहराइएगा, क्योंकि यह सपना है, और फहराएंगे तो बड़ा ही गर्व महसूस होगा आपको। हमारे साथ एक किसान थे जो हमसे जुड़े थे, और मैं इस समय कोरैयाडी ग्राम सभा जो देवकली विकास खंड के अंतर्गत आता है वहीं पर खड़ा था, और उस शहीदी धरती पर मैं खड़ा था जहाँ खड़ा होने मात्र से ही बड़ा गर्व की अनुभूति होती है। तो कभी आइए गाजीपुर में उस वीरों की धरती पर, कभी नमन कीजिए उस वीर अब्दुल हमीद पार्क में, उनके पास जाइए तो कभी ऐसा लगेगा कि हम उस युद्ध स्थल पे खड़े हैं, जब कारगिल का वो जो युद्ध स्थल हुआ था उस समय, क्योंकि वहाँ पे उनकी जीप भी रखी गई है, तो बड़ा गर्व महसूस होता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, ऐसी वीडियो लेकर हम अपने चैनल पर आते रहेंगे। तो बस बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।